इंशाल्लाह मजा आ जाएगा, मैंने आपसे वादा किया। अरे यार थोड़ी देर के लिए तो इसकी सांस रुक गई। सिपा सलारे आजम, हाँ तारीख इस्लाम में खुदा की कसम खालिद बिन वलीद जैसी सिपह सलारी शायद आपको मिले। हाय हाय किन्ने का तू खालिद इब्ने वलीद? हाँ मैं खालिद इब्ने वलीद। अरे तू कमांडर इन चीफ है फौज का और तने तन्हा टहल रहा है खेमों के बाहर। तुझे कुछ हो गया तो तेरी फौज का क्या होगा? हजरत खालिद ने फरमाया अगर मुझे मौत ना आई तो पूरी दुनिया में किसी में ताकत नहीं कि खालिद की सांसें रोक दे। और जब मुझे मौत आएगी तो मैदान जंग नहीं, अगर अपने बिस्तर पे भी होऊंगा तो वहां भी मौत आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए तो सांस रुक गई यार। वाकई बंदा है बहादुर, बंदा है बहादुर यार। आधी रात है, सारी फौज सो रही है और खुद सबकी हिफाजत के लिए पहरा दे रहा है। बंदा है निडर। कहने लगा खालिद मुकाबला तो तू क्या ही करेगा मेरा? भाई मैं नामी गिरामी पहलवान, तेरे मेरे सामने औकात कहते हैं, मेरा मुकाबला क्या? मगर एक बात तो समझ में आ गई, जो तेरे बारे में सुना था वो है निडर तो है तू। मगर कहने लगा खालिद रब संभाल अपने आप को। अब जब तुम मिल ही गया तो यही भड़ास निकाल ली जाए और यही हिसाब बराबर हो जाए। हजरत खालिद का निकाल अपनी तलवार। क्या कहा? जोर से बोलो। राइफल बंदूक का जमाना नहीं था, तलवार का जमाना था। निकाल अपनी तलवार। हजरत खालिद का जवाब सुनोगे तलब जाओगे। हजरत खालिद ने फरमाया अगर मैं तुझसे तलवार से लड़ने लग जाऊं तो इसमें खालिद इब्ने वलीद की तौहीन है। आए जरा बोलो यार। अरे भाई खालिद इब्ने वलीद की तुम कहते हो हालात अच्छे नहीं, हालात अच्छे नहीं। मैंने तुमसे कब कहा कि तुम बद्र के मैदान में जंग लड़ने के लिए जाओ? हालात अच्छे नहीं। मैं तुमसे कब गर्दनें मांग रहा हूँ? तुमसे तो सिर्फ इतना कह रहे कि मस्जिदों को आबाद कर लो यार, सच्चाई करो, अपने घरों में पर्दे का माहौल करो, इस्लामी माहौल अपने घर में पैदा कर लो। तुझे जमाने को मारने की जरूरत नहीं, जमाना खुद ब खुद मर जाएगा। अरे वो गर्दनें कटा के चलेगा, तुझे ना काटने की जरूरत ना कटाने की जरूरत, बस तुझे तो मैदान अमल में आने की जरूरत। हजरत खालिद ने फरमाया एक पे एक तो अपन कभी तलवार का सोचते भी नहीं। तू अकेले पे अकेला मुकाबला निकाल ले, अपनी तलवार भड़ास निकालो, खूब निकालना। ये ना सोचना कि खालिद ने मौका ना दिया, अब मैं तलवार नहीं निकालता, तेरे सामने मैं तलवार निकाल कर लड़ने लग जाऊं तो फिर इसमें खालिद की तौहीन है। थोड़ी देर के लिए सांसें फिर रुक गई। बंदा है वाकई निडर यार, है निडर। बस इसने अपनी तलवार निकाली और जैसा भारी भरकम ये खुद था ना, ऐसी भारी भरकम इसकी तलवार भी थी। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? भारी भरकम इसने इधर से वार किया, उधर से किया। हजरत खालिद की 54 साल की फुर्ती का आलम यह था, जिधर से वार करता उधर से बिजली की तरह अपने आप को बचा लेता। जिधर से वार करता उधर से बिजली की तरह बचा लेते। और एक बात मैं आज आपको और बता दूं, तारीख इस्लाम में ये चीजें शायद मिलती हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। एक तरीका था पहले जंग होने का। इधर इस्लामी लश्कर, इधर अपोजिट ईसाई या कुफार जो भी होते थे। पहले एक पे एक जंग होती थी। आपने करबला की जंग में भी सुना होगा कि हजरत अली अकबर आए, फिर उसके सामने ये आया हजरत इमाम कासिम आए, है कि नहीं? उनके मुकाबले में फलाया फलाया एक पे एक होती थी। उधर से भेजो कौन बहादुर है, इधर से भेजो कौन बहादुर है। तो जो एक बहादुर होता था एक पे एक जंग होती थी। फिर जो भी मर जाए फिर दोबारा एक एक करके आते। कुछ देर तक जंग का सिलसिला ऐसे ही चलता था। जिस जंग की क़यादत हजरत खालिद इब्ने वलीद करते थे सिपा सालार होकर, जब एक पर एक जंग का मामला आता था तो उधर का सिपा सालार अपने किसी बहादुर फौजी को भेजता था, इधर से खालिद इब्ने वलीद किसी को भेजते नहीं थे, बल्कि एक पे एक लड़ने खुद जाते थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जाएगा यार सिपा सालार आजम कौन जाएगा? मुझे बताइए। सिपा सालार गया तो फौज गई, जिसका कायद नहीं तो क़यादत कौन करेगा? खुद जाते थे। कितनी बार ऐसा मैंने पढ़ा। कान खोल कर सुन, चारों तरफ से तलवार का वार किया, वार करते करते थक गया। आखिरी बार पूरी ताकत से जोर लगा के किया कि हजरत खालिद की गर्दन साफ कर दूंगा। दोनों हाथों से तलवार पकड़ के जब तलवार घुमाया गर्दन पे मारने के लिए, खालिद जमीन पे बैठ गए। दोनों हाथों से जमीन पे बैठ गए। नक्शा खींचो, दोनों हाथों से घुमाया, जमीन पे बैठ गए।
बैठे, वार खाली गया, तलवार भारी थी, इस वार खाली गया, पूरा ही घूम गया। यार जब भारी चीज को ऐसे घुमाओगे तो उसके प्रेशर से खुद नहीं घूम जाएगा बंदा, है? तलवार मार रहा था तो खालिद के सामने इसका चेहरा था। जब तलवार ने इसे घुमाया तो एक लम्हे के लिए खालिद के सामने इसकी पीठ हो गई। हजरत खालिद ने छलांग लगा के ना शेर की तरह पीछे से इसको पकड़ लिया। तारीख में है इतनी जोर से पकड़ा, इतनी जोर से पकड़ा कि इसकी पसलियां तोड़ डाली। इसकी पसलियां ही तोड़ डाली और आगे की पसलियां कमर की जो रीढ़ की बैकबोन होती है ना, रीढ़ की हड्डी, इससे मिला दी। ये कहता जा रहा था और मौत का घूंट पीता जा रहा था। जब सैफुल्लाह की ताकत का ये आलम है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ताकत का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह अल्लाह, बहुत उम्दा खिताब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 दिन के बाद आया, निगाह झुकी। यहाँ तो मैं वो बात कह रहा था, हजरत खालिद को वो किसी मैदान में ना हरा पाए तो उन्होंने कहा खालिद हमारा एक किला है, इस दरवाजे से दाखिल हो, उस दरवाजे से अगर निकल जाओ सही सलामत, किला तुम्हें दे देंगे, जंग हार मान लेंगे, फतह तुम्हारे नाम कर देंगे। हजरत खालिद ने फरमाया ये भी मंजूर है, तलवार से ना जीत सके। हजरत खालिद को जब किले के दरवाजे पे खड़ा किया गया, पीछे हजरत खालिद के सिपाही, हजरत खालिद ने जब किले के अंदर कदम रखा और निगाह उठाई तो चारों तरफ ईसाइयों की बरहना लड़कियां खड़ी थी, चारों तरफ नंगी लड़कियां। उन्होंने खड़ा कर दी कि ईमान यहाँ डगमगा जाएगा। हजरत खालिद ने कुरान की वो आयत पढ़ी कि जिसमें ये हुक्म है कि अपनी निगाहों को झुका लो। हजरत खालिद ने आयत पढ़ के फरमाया आज तुम्हारी ईमान का इम्तिहान है, आज मैदान जंग में जो तलवार चलाते हो ये उससे बड़ा जिहाद है, निगाहों को झुका लो, निकल जाओ। निगाहों को झुका के हजरत खालिद ने वलीद निकल गए। कहा खालिद वाकई तेरे ईमान पे हम कुर्बान जाएं, तुम मैदान जंग में जंग तलवार की बुनियाद पे नहीं जीतता है बल्कि मोहब्बत रसूल की बुनियाद पे जीतता है। अल्लाह, वो लड़की खड़ी है तो लड़के की निगाहें झुकी है। कहने लगी क्या बात, मैं वही लड़की हूँ जो 40 दिन पहले तुझसे वादा करके गई थी कि तुझसे निकाह करूंगी। मैं अपने वादे पे कायम हूँ। तू 40 दिन की नमाज़ें पढ़ के आया है ना, अब मैं अपने वादे पे कायम हूँ। क्या वाकई मुझसे शादी करोगे? तो लड़के ने कहा क्या करें, पहले दिल में तुम बसी थी, अब दिल में कोई और बस गया है। अरे अच्छा लगे तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा देना, जब अच्छा लगा तो मैं पूरा बोल दूं तो मजमे से खड़े हो गए। कहने लगा अब तक तो तुम बसी थी, अब कोई और ही बस गया है। कहने लगी क्या कोई मुझसे भी खूबसूरत तेरी लाइफ में आ गई जो वो बस गई? कहने लगा क्या करूं, हकीकत बात तो ये है अब जो मेरे दिल में बसा है ना उससे खूबसूरत तो अगर दोनों जहान को भी पल्ले में रख दो ना तो उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो कहने लगी नौजवान तू किसे बसा के दिल में लाया है, किसके जल्बों को बसा के लाया है? कहने लगा जब तक मैं तुझसे मिला था तो तेरे जलवे बसे थे। अरे 40 दिन की नमाज़ें क्या पढ़ के आया हूँ, इस दिल में मदीने वाले के जलवे बस गए हैं। अब तो मन ही नहीं करता नजर उठाने के लिए, अब तो मन ही नहीं करता किसी को तकने के लिए, अब तो दिल चाहता है कि रात हो मदीने वाला ख्वाब में आ जाए, अपना तो काम ही हो जाए। नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो, ये सच्ची मोहब्बत तुझे जन्नत ले जाएगी। कहने लगी वाकई, कहने लगा वाकई मैंने नमाजें क्या पढ़ी, दिल की दुनिया ही बदल गई, ख्वाहिशें बदल गई, आरज़ुएं बदल गई, दुनिया की तमाम खत्म हो गई। लड़की ने जवाब दिया ओ नौजवान वाकई मैं रश करती हूँ आज तेरे ईमान पर, मैं रश करती हूँ वाकई आज तेरे तकवे पर। आज तूने अपनी दिल में इतनी मोहब्बत रसूल बसा ली कि किधर को देखना गवारा नहीं। कहने लगी तू आज दुआ कर और दुआ में जो आज तू मांगेगा तुझे मिल जाएगा।
इसलिए कि तू सच्ची तौबा करके आया है। रब की रहमत तेरे ऊपर झमाझम बरस रही है। और नौजवान मांग ले, जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा, जो मांगेगा तुझे अता कर दिया जाएगा। वो लोगों जरा गौर करो, नौजवान ने मांगा, फिर भी मांगा तो क्या मांगा? अब भी मांगा तो किसी दुनिया को नहीं मांगा, दुनिया का माल नहीं मांगा, दुनिया का हुस्न नहीं मांगा। लोगों हाथ उठाए, मांगना शुरू कर दिया। झूमता जा रहा था, वो मांगता जा रहा था। वो मांगा तो क्या मांगा? बेदम शाह वारसी इसके मांगने को अपने अंदाज में बयान करते हैं। बेदम शाह वारसी बयान करते हैं, ये मदीने का नौजवान झूमता जा रहा था, मांगता जा रहा था। बेदम शाह वारसी इसकी दुआओं का तर्जमा कर रहे हैं। यूं झूम झूम के कह रहा था, इतना तू करम करना ये चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज, अंजुमन रजाए मुस्तफा। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरी उम्मीद से बढ़कर आप सुन रहे हैं। रात का 2 से ऊपर चला है, आपकी समातों में कहीं से भी कमजोरी नहीं महसूस हो रही है। जरा सुन ले थोड़ी देर और दिल खोल के। वामिलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद ये अमल भी करना जरूरी है जिनके बारे में मैंने तुझे बता दिया है। नेक अमल है ना, सामने नेक ना मान, बल्कि दुनियादार कोई ना देख रहा हो तब भी तेरे दिल में नेकी की एक उम्मीद हो। कोई देखे या ना देखे, परवरदिगार देख रहा है। ठीक है मेरे भाई, वामिलुस सालिहात। तीसरा काम कुरान ने बताया, व तवासौ बिल हक, हुकूक की अदायगी, हुकूक की तलकीन करना, हक को पहचानना। तू नमाज 5 टाइम की पढ़, लेकिन अपने पड़ोसी का हक मारता है, अपने भाई का हक मारता है, अपने बीवी बच्चों का हक मारता है। मेरे भाई कान खोल के सुन ले, अगर पूरी जिंदगी में हर साल भी हज करता रहा, लोगों के हक मार के गया, तो ये हज तुझे जन्नत ना दिला सकेंगे। इसलिए कि हक का अदा करना भी जरूरी है। हुजूर जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा, हुजूर ईमान किसे कहते हैं? आपने फरमाया अदब का नाम ईमान है। फरमाया हुजूर अदब किसे कहते हैं? कहा हुकूक की अदायगी का नाम अदब है। मेरे भाई, हुकूक, बीवी का हुकूक, बच्चों का हुकूक, वालिदैन के हुकूक, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, भाइयों के, बड़ों के, छोटों के, अपने सारे हुकूक अदा करने का नाम अदब। और जुनैद बगदादी फरमाते हैं अदब का नाम ईमान है। बात समझ रहे हैं भाई? मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, ऐलान नबूवत बाद में किया, कलमा बाद में पढ़ाया, हक की तलकीन पहले की। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जब मैं मोहम्मद अरबी को ले आई, कहां से? मक्का शरीफ से, पालने के लिए, तो मेरा एक बेटा और था जिसका नाम अब्दुल्ला था। जब मैं प्यारे नबी को दूध पिलाती तो एक पिस्तान का दूध पी लेते, दूसरे को मुंह ना लगाते। मैं बड़ी कोशिश करती कि दूसरा भी पी ले, मगर ना पीते, इसलिए कि नबी को पता था एक अब्दुल्ला नामी बेटा और है हलीमा का। जब दूध पीने वाले 2 हो गए तो एक पे मुझ मोहम्मद का हक है, एक पे मेरे भाई अब्दुल्ला का हक है। मेरे भाई, आप कैसे हक मार लेते हो? बाज आदमी दलालियां कर रहा है, बाज आदमी सूद से खूब पैसा इकट्ठा कर रहा है, हर साल उम्रा कर रहा। अरे भाई तेरे उम्र किस काम का? हर साल उम्रा ना कर, तू तो मदीने में पड़ा रहे। लेकिन तू जब सूद खा रहा है, हुकूक खा रहा है, हराम खा रहा है, तो मदीने में पढ़ने से क्या काम होगा? मक्का में तो अबू जहल भी रहता था नबी के पास में रहने का मकसद थोड़ी है। यमन में रहने वाला उवैस आशिकों का इमाम बन गया। यार जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। करीब में रहने वाला अबू जहल कुछ हासिल ना कर सका। हुकूक भी तो है कुछ तुम्हारे ऊपर,
और पता ये चला कि हुकूक की अदायगी नहीं हो रही है, इसका लिया, इधर से दलाली, उधर से दलाली, इधर से कमीशन, उधर से जमीन, इधर से सट्टा, उधर से सट्टा, जिंदगी कट रही है इसी चीज में। झूठ बोल के कमाया जा रहा, झूठ बोल के बिजनेस किया जा रहा। तुम सोच रहे हो कि ये कामयाबी मिल जाएगी, ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुझे बता दूं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। नबी का एक सहाबी है, रोजाना नबी के पीछे नमाज पढ़ता है, सलाम फेरता, घर को चला जाता, दुआ में शामिल ही नहीं होता। एक दिन नबी ने पकड़ लिया, और मेरे सहाबी दुआ में क्यों नहीं शामिल होते? दुआ तो इबादतों का मगज़ है, दुआ में शामिल हुआ करो। रोने लगा, आंख में आंसू आ गया। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, मेरे गुलाम रोता क्यों है? इसमें रोने की क्या बात है? अर्ज किया, आका बात इतनी सी है कि दुआ मांगना मैं भी चाहता हूँ। कौन कम नसीब होगा जिसकी चाहत ये ना होगी कि आपकी दुआ में शामिल हो। आका मेरी तो ये तमन्ना है कि मैं आपकी दुआ में रोजाना शामिल हुआ करूं, लेकिन मेरे करीम आका, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। नबी ने फरमाया, तेरे छोटे छोटे बच्चे निराले नहीं है, मदीना में और कितने नमाजी हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो नमाज भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, तू क्यों नहीं दुआ करता? अर्ज करने लगा, आका बात इतनी सी और है, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ साथ मेरा जो पड़ोसी है वो एक यहूदी है। नबी ने फरमाया, कितने नमाजी ऐसे आते हैं जिनके पड़ोसी यहूदी हैं, लेकिन वो दुआ भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। अर्ज करने लगा, आका इतनी सी बात और है, यहूदी मेरा पड़ोसी है, यहूदी का और मेरा आंगन पास पास में है, बीच में सिर्फ एक दीवार का फासला है। दीवार के इधर मेरे पड़ोसी यहूदी का आंगन है, दीवार के इधर मेरा आंगन है। आका दीवार से सटा हुआ खजूर का पेड़ एक यहूदी के आंगन में लगा हुआ है, उसकी आधी शाखें मेरे आंगन में झुकी है, आधी शाखें उसके आंगन में झुकी हैं। आका पेड़ तो यहूदी के आंगन में है, मगर शाखें मेरे आंगन में भी आ गई हैं। या रसूल अल्लाह, रात को पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे ना समझ बच्चे हैं। आका मैं सलाम फेर के फजर की नमाज का इसलिए बहुत जल्दी चला जाता हूँ कि मेरे जाने से पहले अगर मैं यहाँ दुआ मांगता रह गया तो मेरा कोई बच्चा उठ ना जाए और उठने के बाद आंगन में टपका हुआ खजूर उठा के ना खा ले, ये हराम हो जाएगा। इसलिए कि वो पड़ोसी का खजूर है, मेरा नहीं है। इसलिए या रसूल अल्लाह मैं दुआ नहीं मांगता, मैं जल्दी से अपने घर पे जाता हूँ और जाने के बाद में अपने आंगन का टपका हुआ सारा खजूर उठा लेता हूँ और उठाने के बाद में अपने दामन में इकट्ठा कर लेता हूँ और इकट्ठा करने के बाद अपने पड़ोसी यहूदी को दे देता हूँ। ये उसकी अमानत है। इसलिए या रसूल अल्लाह, अब मैं दुआ करूं या अपने बच्चों को हराम से बचाऊं? मेरे नबी ने फरमाया, अगर हराम खिला के बच्चों को दुआ मांगेगा तो तेरी दुआ भी तो किसी काम की नहीं। बच्चे तुम्हारे हराम खा रहे, तुम हराम खा रहे हो और दुआ खूब करा रहे हो, मुझ जैसे मौलवी से, मुफ्ती से, पीर से, इससे उससे। मेरे भाई जब तक हराम खाएगा तेरी दुआएं कहां से कबूल होंगी?